जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एसएमएस अस्पताल में खौफनाक आतिशबाजी का वाकया पेश आया है। ट्रॉमा सेंटर में आग से बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 6 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई है। 4 मर्द और 2 खवातीन समेत 6 लोगों की मौत हुई है। आग में जलने और दम घुटने से ये वारदात पेश आई है। आईसीयू और सेमी आईसीयू में भर्ती कुल 18 मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। 11 मरीज उस आईसीयू में भर्ती है जहां ये आग लगी थी, भर्ती थे। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की तस्वीरें हैं। यहाँ पर आप देखिए, पूरे जो कॉरिडोर है, हॉस्पिटल का कॉरिडोर, उसको यहाँ पर खाली कर दिया गया है। पुलिस यहाँ पर तैनात कर दी गई है, क्योंकि अब यहाँ पर तमाम जो सिस्टम की लापरवाही की जो तस्वीरें लोग बयां कर रहे थे, उनको भी धीरे धीरे करके यहाँ से हटाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन को चारों तरफ तैनात इस ट्रॉमा सेंटर के बाहर कर दिया गया है। पुलिस के जवान आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। वो यहाँ पर अब जो कॉरिडोर, जो मैंने आपको सुबह तस्वीरें दिखाई थी, पूरा जो कॉरिडोर है वो भरा हुआ था, लेकिन अब इन सब तमाम लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है। और कुछ लोग जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, कुछ लोगों से आगे की वो कार्रवाई है वो की जा रही है। उनको किस तरह से बॉडी उनकी देनी है, क्या आगे चीज़ें कार्रवाई होंगी, उन तमाम चीज़ों की जो कार्रवाई है वो फ़िलहाल तो आप देख रहे हैं हमारे नुमाइंदे किस तरह से तफसीली जानकारी वहां से पहुंचा रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी वहां पर है और मरीजों ने भी इसको लेकर लापरवाही का इल्जाम लगाया है। कहा जा रहा है कि इंतजामिया की तरफ से बड़े पैमाने पर लापरवाही देखने को मिली है और जिन लोगों की मौत हुई है उनके अहले खाना में मातम का माहौल पसरा हुआ है और राहत रसानी का काम किया जा रहा है और इस बात की जाँच की जा रही है कि आखिर यह हादसा कैसे पेश आया। और आपको बताते चले, जो नुकसान हुआ है उसका भी अंदेशा लगाया जा रहा है। तो माहौल काफ़ी कशीदा है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से नुकसान यहाँ पर हुआ है। इस हादसे में 6 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई है और आप हालात की तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा जो आईसीयू वाला सेक्शन था वो बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। और हालांकि कुछ और सेक्शन है जो अभी भी ऑपरेशनल है, मरीज वहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन इस हादसे को लेकर अफसोस का इजहार भी किया जा रहा है और सीएम ने भी इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया और आला सतही जाँच का हुक्म भी जारी कर दिया गया है, क्योंकि 6 मरीजों की मौत हुई है दम घुटने से और धुएं की वजह से। इन मरीजों की मौत हुई है आईसीयू में थे और जो सेमी आईसीयू था वहां पर भी कुछ मरीज थे, लेकिन वक्त रहते कुछ मरीजों को शिफ्ट कर दिया गया है, दूसरे रूम्स में उनको शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये एसएमएस अस्पताल है जहां पर आतिशबाजी का वाकया पेश आया और इस पूरे हादसे को लेकर अफसोस का इजहार किया जा रहा है। तो बताते चले, जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आईसीयू में शदीद आतिशबाजी का वाकया पेश आया। 6 मरीजों की मौत हो गई, कई जख्मी बताए जा रहे हैं। मरीजों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है, यानी दूसरे वार्ड में फिलहाल शिफ्ट किया गया है। हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद थे, तफसील वहां से पहुंचा रहे थे। पुलिस वहां पर मौके पर मौजूद है और फायर ब्रिगेड का अमला भी मौजूद है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है और आग की वजूहात का भी पता लगाया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट की वजह से जो प्रथम दृष्टया लगता है वहाँ पर ये इस प्रकार से आग फैली। चूँकि हमारे जो पेशेंट्स हैं वो अति गंभीर स्थिति में होते हैं, ऑलरेडी उसमें से ऑलमोस्ट मैक्सिमम पेशेंट्स कोमा में होते हैं, तो उनके सर्वाइवल रिफ्लेक्स भी पुअर होते हैं और उनको लगातार सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। फिर इलेक्ट्रिसिटी बर्न की वजह से वहाँ पर जो टॉक्सिक गैसेज रिलीज हुई और उनके सपोर्ट सिस्टम के साथ जो हमें शिफ्ट करना पड़ा, उसमें स्थिति और उनकी गंभीर हो गई। फिर हमने काफ़ी कोशिश करी उनको नीचे के आईसीयू में शिफ्ट करने की, लेकिन हम बचा नहीं पाए। कैजुअलिटी कितनी? 6। तो भाई मम्मी सही है तो मेरी मम्मी दिखा दो कम से कम ऐसा कैसा इलाज है जो मम्मी को ना दिखा सके। भर्ती मम्मी मेरी 2 तारीख को ऑपरेशन हुआ, बात 1 दिन पहले भर्ती कराई है। कितने लोगों की जान गई है इस घटना में? 6 जने। कहाँ के लोग थे, कैसे क्या? 3 इसमें भरतपुर के पेशेंट थे और जिसमें से रुक्मणी खुशमा ये भरतपुर के पेशेंट थे, पिंटू सीकर का पेशेंट और एक आंधी का और एक सांगानेर के पेशेंट बहादुर। नहीं, वो ऑलरेडी गंभीर थे पेशेंट और फिर जब ये बर्न का इशू हुआ कि जब इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट होने से तो टॉक्सिक गैसेज रिलीज़ होती हैं, तो तुरंत हम उनको बाहर लेकर आए आईसीयू से और कोशिश किया कि उनकी स्थिति ना बिगड़े, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी हम
बचा नहीं पाए। उसको वो नहीं मिला था, क्या है कि उसकी सिड्डी यहाँ लगाई गई थी, उसके बाद सिड्डी पहुँची नहीं पूरी तरीक़ा से। फिर दोबारा से एक गाड़ी और आई, फिर ये लोग यूँ करे कि पुलिस ही करेगी। पुलिस क्या करेगी, ऊपर से आदमी को खींच के लाए, बिन में से जो रह गए वो मर गए बेचारे। अब कहा है कि 2 सिड्डी उधर से हमने वो पैप भी चालू किया था, तो अभी बाद में पुलिस आ गई तो ये भी भगाने लग गए कि तुम भगो। अब आदमी उसमें मर गए, स्टाफ क्यों नहीं मरा बताओ? स्टाफ को भी तो मरना चाहिए था, आदमी क्यों मरे? नहीं, मरना तो किसी को भी नहीं चाहिए था, पर लोगों ने बताया कि स्टाफ वहाँ से चला गया था। स्टाफ भक्के गया था सर, और ना तो कोई गार्ड घुसने देता है ना कोई ये पुलिस। अभी आपको पुलिस क्यों भगा रही है? अब पुलिस यूँ भगा रही है कि मत जाओ अंदर। तो आपका कौन भर्ती है? हमारा भर्ती है एक मरीज। मिलने नहीं दे रहे। हाँ, आपके कौन भर्ती है? मेरा भाई है छोटा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक और तस्वीर दिखा देता हूँ। ये हॉस्पिटल प्रशासन की जो कालिक है उसको ये झाड़ू साफ नहीं कर सकती है। जो सुबह यहाँ पर जो झाड़ू का काम किया जा रहा है, अब ये जो दाग हॉस्पिटल प्रशासन पे लगे हैं वो इस झाड़ू से साफ नहीं होंगे। ये तमाम अधिकारियों को सोचना चाहिए। कौन भर्ती है आप? मेरे छोटा भाई है इस बिल्डिंग में, मेरा छोटा तो भाई। जब रात को आग लगी थी आपके यहाँ पे? हाँ थे, हम उधर से जंगला में नीचे तोड़ने नहीं दिया, वहीं से हम देख रहे थे। बहुत बड़ी लॉरी, 4-5 आदमी यहाँ के इस बाढ़ के बहुत मेहनत करी उन्होंने, टीनों पे चढ़ के नहीं, जब तक कोई भी नहीं आया। हाँ, शुरू में कोई नहीं आया, प्रशासन भी नहीं, ना कोई गाड़ी भी। 4 आदमी टीनों पे चढ़े, अपने हॉस्पिटल का ही पानी वाला प्रेशर बहुत चलाया, नहीं फिर भी गया। फिर अंदर चढ़ के हथौड़ा लेके गए थे वो, उन्होंने जंगला विंडो वगैरह सब तोड़े, जब जाके वो अंदर गए। फिर भी आग काबू में नहीं हुई, बहुत देर बाद वो आई थी फायर ब्रिगेड। वो गार्ड कहाँ भाग गए थे, चले गए थे जो यहाँ पर थे, गार्ड्स थे या हॉस्पिटल का स्टाफ? अब यहाँ के तो ये बता रहे घुसने नहीं दिया किसी ने अंदर। वो कहाँ चले गए थे? अंदर वार्ड में लोग रहते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं, भाग गए अपनी जान बचा के, सब भाग गए, मरीजों को छोड़। मरीजों को छोड़ के भाग गए सब। जो हम जैसे लोग अब तमाम थे वही अपने जिसके हाथ पड़ा वही खींच लाया, किसी को भी ये नहीं कि हमारा ही बंदा है, जब कोई हाथ पड़ा उनको बहुत खींचा है उन्होंने। आपके जो परिजन है वो ठीक है? हाँ वो ठीक है, हमारे यहाँ ठीक कोई इलाज मिल रहा है? हाँ चल रहा है इलाज, इलाज मिल रहा है। ऐसा है कि सामान दे देते, लगा लो, एक बार लगा दिया